दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अंततः ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी जो हैं अब हमारे बीच में नहीं रहे। सीडीएस विपिन रावत जी का जाने का गम पूरा देश अभी भुला भी नहीं पाया था कि कल एक दुख भरी खबर और हम लोगों के बीच में आ गई। दोस्तों, जनरल रावत जी आखिर उत्तराखंड से इतना प्यार करते क्यों थे? एक सामान्य सी बात है, ये उनकी मातृभूमि थी, ये उनकी कर्म भूमि थी, जहाँ पर उन्होंने अपने भीतर साहस, हौसला, शौर्य, देशभक्ति की वो मूल बारीकियां सीखी जो उत्तराखंड की मिट्टी के कण में बसे हर एक जीव जंतु, मानव, पशु पक्षियों के भीतर रचती है। उत्तराखंड का हमारा यह राज्य अनुपम खूबसूरती के साथ साथ हम जानते ही हैं, वीर माधव सिंह भंडारी, चंद्र सिंह गढ़वाली, गब्बर सिंह नेगी, मेजर सोमनाथ शर्मा और हाल ही में अगर हम कहें मेजर विभूति ढोंडियाल, चित्रेश सिंह बिष्ट, कई और शौर्य सैनिकों को हमारे उत्तराखंड की इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया और माँ भारती के लिए शहादत दी। लेकिन दोस्तों, सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का जाना आखिर क्यों इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए क्षति है, इसकी बानगी कुछ यूं कर सकते हैं दोस्तों। पहली चीज़ जो है, भारत के लिए जो क्षति है, हम जानते हैं कि सीडीएस पहली बार 2020 में मोदी सरकार द्वारा हिंदुस्तान के लिए बनाया गया। ये प्रक्रिया बहुत समय से चलती आ रही थी। 1999 के कारगिल वॉर में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हम उस वक्त एक ऐसी स्थिति में युद्ध लड़ रहे थे जहां पर दुश्मन सैनिक भारतीय सिपाहियों के माथे पर, सर पर गोली मार सकते थे। ऐसी स्थिति में देश की सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में जो समन्वय होना चाहिए था ताकि हम दुश्मन को और मारक तरीके से मार सकें, वो कमी, समन्वय की कमी जिसको हम कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिला था दोस्तों। उस वक्त से ही ये चला आ रहा था कि तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय होना चाहिए। फाइनली एक लंबे अरसे के बाद मोदी सरकार ने वर्ष 2020 में सीडीएस के रूप में देश के पहले रक्षा प्रमुख के रूप में जनरल विपिन रावत को नियुक्त किया। दोस्तों, जनरल विपिन रावत की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई थी। आपको बता दें कि 62 वर्ष तक की आयु में ही कोई जनरल सेना अध्यक्ष हो सकता है, अधिकतम 3 साल या 65 वर्ष। और सीडीएस के लिए इसीलिए 3 साल की अवधि और बढ़ाई गई एंड फाइनली 65 वर्ष तक की आयु तो कोई सीडीएस रह सकता है। दोस्तों, सीडीएस का पद 4 स्टार यानी जनरल रैंक का ही होता है। तीनों सेना प्रमुखों के पास भी 4 स्टार ही होता है, लेकिन सीडीएस जो है वो प्रोटोकॉल में नंबर 1 होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आप लोग जान लें कि सीडीएस जो है वो मिलिट्री कमांड के प्रमुख नहीं होते हैं। प्रमुख तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वही होंगे, लेकिन वे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। एक प्रकार भारत सरकार में सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। इनका मुख्य काम क्या था दोस्तों? तीनों सेनाओं को एकजुट रखना, तीनों सेनाओं को एक समान रूप से मारक बनाना, नौसेना को वायुसेना के साथ, वायुसेना को सेना के साथ, तीनों की शक्तियों को आपस में जोड़कर भारत को सैन्य दृष्टि से और मजबूत बनाना। सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में जनरल विपिन रावत बेहतरीन कार्य कर रहे थे दोस्तों। और भारत के हथियारों के लिए, भारत के मारक हथियारों को भी वे स्वदेशी बनाना चाहते थे और इस दिशा में उनका प्रयास लगातार जारी था। हाल के कुछ दिनों में वो उत्तराखंड भी आए थे और जानते हैं हम सब बहुत अच्छी तरह से कि सेवानिवृत्ति के बाद वो इन्हीं पहाड़ की वादियों में जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ, इनमें अपना जीवन सेवानिवृत्ति के बाद बिताना चाहते थे ताकि उत्तराखंड के युवाओं को भारतीय सेना और भारत माँ के प्रति जो जोश और उत्साह है, उनको एक गाइडेंस, जिसे हम कहते हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर सके दोस्तों। सीडीएस विपिन रावत का जाना भारत के लिए एक बेहद बड़ी क्षति तो है ही, उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि विपिन रावत जी को जल्द से जल्द भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाए। वो सच में सच्चे योद्धा थे, देश को उन पर गर्व है। उनकी कमी हम भारतवासियों के लिए हमेशा रहेगी, लेकिन ये जो वादियां हैं जिनमें वो चाहते थे कि उत्तराखंड को और आगे ले जाना, सैन्य पृष्ठभूमि के इस वीर भूमि को, उत्तराखंड को और आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड के नौजवानों पर है। मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि
जनरल बिपिन रावत जिस तरह का उत्तराखंड बनाना चाहते थे, जिस तरह से माँ भारती को, भारत माँ को सैन्य दृष्टि से दुनिया में सशक्त बनाना चाहते थे, वो जिम्मेदारी अब आप और हम सब के ऊपर आन पड़ी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूँगा कि हम सभी की ओर से ये मांग की जाए भारत सरकार से कि अगले वर्ष भारत रत्न के पद पर सम्मान के तौर पर जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।